Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss a very important and a controversial kind of topic, which has got a wider significance so far as Shakespeare's play Hamlet is concerned. इस टॉपिक में कुछ माइन्यूट डिटेल्स भी हैं और कुछ हम इसको ओवरऑल एक मेजर थीम के तौर पे शेक्सपियरियन प्ले हैमलेट के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे। थीम है मैडनेस। अब मैडनेस एक ऐसा थीम है जो शेक्सपियर के यहाँ उनके प्लेज में अक्सर हमें नजर आता है। मैडनेस ड्राइव्स द नैरेटिव ऑफ शेक्सपियर्स मास्टरपीस, ब्लरिंग द लाइंस बिटवीन sanity and insanity. This theme weaves through multiple characters, propelling both plot and character development in unexpected ways. मैडनेस एक ऐसा थीम है जो कि हैमलेट में नॉट ओनली इज प्रोटैगनिस्ट जो प्रिंस हैमलेट है उसकी मैडनेस सामने आती, बल्कि कुछ और कैरेक्टर्स और कुछ इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी है। तो इसको हम एक वाइडर स्कोप वाले थीम के तौर पे डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस थीम ऑफ मैडनेस वर्क्स इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। फर्स्ट कम्स हैमलेट्स एंटिक डिस्पोजिशन। हैमलेट की अपनी मैडनेस किस तरह की थी? कैसी थी हैमलेट की मैडनेस, वेदर इट वाज रियल और इट वाज फेंड? Hamlet consciously first he uses it as a strategic deception. Hamlet consciously adopts madness as a disguise ताकि अपने आप को छुपा सके, अपने इरादों को छुपा सके। This calculated strategy shields his true intentions from enemies at court. इससे ये होता कि उनके जो अपने इरादे हैं वो उनके एनिमीज की आंखों से ओझल रहते, वो कुछ गेस ना कर पाते। सो एक तो स्ट्रैटेजी के तौर पे हैमलेट ने अपनी हो सकता है कि अपने ऊपर मैडनेस तारी की हो। सेकंड इज़ फ्रीडम इन फॉलो कि अगर आप ये अपने आप को शो करें कि आप मैड हैं, तो आप किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के रिमार्क्स दे सकते हैं, किसी भी तरह की सच्चाई बयान कर सकते हैं। सो ही इज़ फेन्ड इन इंसेनिटी allows him to speak truths that would otherwise be dangerous. He can test loyalties without consequence. एंड थर्ड इज ब्लर्ड बाउंड्रीज। इन ये कुछ ब्लर्ड बाउंड्रीज इस तरह है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ हैमलेट्स कैरेक्टर कि हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे वो एक्ट कर रहे हैं, फेड है या रियल मैडनेस है, ड्यू टू द प्रेशर, मेंटल प्रेशर जो उनके ऊपर पड़ रहा था ड्यू टू द इवेंट्स ऑफ द प्ले beginning right from the start of the play. So, as the play progresses, the line between performance and reality grows increasingly unclear. Is he always acting or is he really mad? सो हैमलेट की अपनी एक मैडनेस हमें नज़र आती, ये उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। ओफेलिया की मैडनेस है, शी डिसेंड्स इनटू मैडनेस। फर्स्ट इनिशियली शी इज़ वेरी स्टेबल, शी स्टार्ट्स एज ओबीडिएंट एंड रैशनल, गाइडेड बाय हर फादर एंड ब्रदर रिगार्डिंग हैमलेट। फादर और उसके भाई हैमलेट के बारे में उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं एंड शी ओबीडिएंटली फॉलोज दोज इंस्ट्रक्शंस। फिर पैसिव माउंट करता है, हैमलेट्स रिजेक्शन इन हर फादर्स डेथ क्रिएट ओवरवेलमिंग ग्रीफ शेकिंग हर कोर। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है उसका। अनलाइक हैमलेट, ओफेलिया's मैडनेस इज रियल। यहाँ उसकी रियल है। शी सिंग्स स्ट्रेंजली एंड गिव्स फ्लावर्स सिंबॉलिक मीनिंग। तो वो अब उसकी सिंगिंग, उसके फ्लावर्स देना, ये सिंबॉलिक है और यहाँ से क्लियर हो रहा है कि शी इज रियली गेटिंग मैडनेस, गेटिंग मैड। ट्रेजिक एंड होता है उसका एंड हर मैडनेस कल्मिनेट्स इन डेथ, अ पोएटिक ड्राउनिंग अमिडस्ट फ्लावर्स। एक बड़ी आप कह लें पोएटिक किस्म की उसकी डेथ होती है फ्लावर्स के साथ और बाय ड्राउनिंग, दरिया में डूबने की वजह से। तो एक जो एक आइडिया है दैट इज़ क्लियर कि जो ओफेलिया की मैडनेस है वो ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस थी और वो रियल थी। हैमलेट के बाद हमने देखा ओफेलिया की मैडनेस। मैडनेस का एक और डायमेंशन है, इट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डेनमार्क्स करप्शन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज देयर, अ मर्डर्ड किंग इन हिस्ट्री सक्सेशन हुई है, पर्सनल बीट्रेल्स हुए हैं, फैमिली लॉयल्टीज ब्रोकन बाय एम्बिशन। गर्ट्रूड ने क्लॉडियस के साथ शादी की अपने मियाँ की डेथ के चंद दिनों के बाद, पर्सनल बीट्रेल्स हुआ, जिससे एक बहुत बड़ी आप कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट पैदा हुई प्रिंस हैमलेट के अंदर। मॉरल डिके है, जस्टिस ओवरलुक्ड फॉर पॉलिटिकल गेन, इंसाफ नहीं हुआ। जो क्लॉडियस ने मर्डर किया किंग हैमलेट का, तो उसका इंसाफ नहीं मिला पॉलिटिकल गेन्स की खातिर। ये एक समथिंग इज़ रियली रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। एंड सोशल डिसऑर्डर इज़ देयर समथिंग, जैसे मैंने बताया बहुत सारा डिसऑर्डर है, पॉलिटिकल है, सोशल है, मॉरल है। तो ये सारी पिक्चर जो है इट एक्ट्स एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डेनमार्क्स करप्शन।
हैमलेट्स इरेटिक बिहेवियर मिरर्स द किंगडम्स इंस्टेबिलिटी। हैमलेट को अगर हम डेनमार्क के तौर पे अगर हम उसको सिंबलाइज करें, तो उसकी इंस्टेबिलिटी शो करती है कि किंगडम पूरी की पूरी अनस्टेबल है। His personal madness becomes a powerful metaphor for the broader corruption and decay infecting Denmark's court. The ghost and the supernatural madness. अब ghosts or supernatural element is very much there in most of the plays by Shakespeare. उनका क्या रोल है? सुपरनेचुरल कैटलिस्ट के तौर पे प्ले करता है। द गोस्ट अपीयरेंस ट्रिगर्स हैमलेट्स साइकोलॉजिकल जर्नी, और गोस्ट के अपीयर होने के बाद ही ये जो एक रिवेंज था वो पैदा हुआ, और फिर रिवेंज के नतीजे में प्रेशर, एंड दैट प्रेशर टर्न्स इनटू मैडनेस फॉर हैमलेट। इज दिस स्पिरिट रियल और अ हेलुसिनेशन? दिस एम्बिग्यूटी इज स्टिल क्रूशियल between worlds. Hamlet alone engages with this spectral figure. His solitary interactions blur the line between reality and imagination. अब ये भी देखना है क्या क्या वाकई ये जो गोस्ट था ये हेमलेट के अलावा किसी और को भी नजर आया? ये दो वर्ल्ड के दरमियान की एक ब्लरिंग बॉर्डर लाइन भी हो सकती है। आया ये रियल था जो गोस्ट, या वाकई बाकियों को भी नजर आया? हॉन्टिंग ट्रूथ्स के तौर पे भी द गोस्ट रिवील्स मर्डर एंड बीट्रेयल। This supernatural knowledge becomes Hamlet's burden, pushing him toward his unusual behavior. Haunting truth के तौर पे भी एक कैटलिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है गोस्ट और सुपरनेचुरल जो बीइंग्स हैं। लैंग्वेज ऑफ मैडनेस है। आप ये लैंग्वेज जो है ये देख भी सकते हैं। इसमें स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रही है। Hamlet's wordplay, his language becomes filled with puns, riddles, and philosophical tangents. He speaks in cryptic patterns that confuse yet reveal truth. सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन आपको ये ऐसे लग रहा है जैसे वो अल्फाज के साथ खेल रहा है, ऐसे जैसे वो मैड है हैमलेट, लेकिन बातें सारी सच्ची हैं। ओफिलिया के सॉन्ग्स हैं, हर मैडनेस मैनिफेस्ट इन फ्रेगमेंटेड फोक सॉन्ग्स अबाउट लव एंड डेथ। है फोक सॉन्ग्स मैडनेस में, बट है सारे उसकी इमोशंस को रियली पोर्ट्रे करने वाले। दीज रिवील हर साइकोलॉजिकल स्टेट विदाउट डायरेक्ट स्टेटमेंट। एंड देयर इज कोड लैंग्वेज। Formal, deceptive speech contrasts with the raw honesty of the mad characters. Madness allows authentic expression. कोड लैंग्वेज में भी डिसेप्टिव स्पीच जो है वो होती हैं, जिससे कुछ ट्रूथ सामने आती है, ऑथेंटिक एक्सप्रेशन सामने आते हैं, लेकिन स्टिल अनक्लियर हैं। सो लैंग्वेज ऑफ मैडनेस इज स्टिल देयर इन शेक्सपियरियन प्ले। मैडनेस एंड जेंडर एक और डायमेंशन है। हेमलेट्स इंटेलेक्चुअल मैडनेस है। अच्छा, हेमलेट की जो मैडनेस है दैट इज रिगार्डेड एज इंटेलेक्चुअल मैडनेस बाय क्रिटिक्स। इज पोर्ट्रेड एज कैलकुलेटेड एंड फिलोसॉफिकल। ही मेंटेन्स कंट्रोल while यूजिंग मैडनेस एज अ टूल फॉर हिज रिवेंज। while Ophelia's इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, her madness is emotional and destructive. She lacks agency even in her insanity, becoming a victim rather than gaining power. Gendered expectations क्या है? Society's different responses to male and female madness reveal Renaissance gender norms. Men's madness is genius and women's is weakness. Frailty, the name is women, जो कि शेक्सपियर ने कहा। तो जो वुमेन की मैडनेस है वो एक कमज़ोरी के तौर पे ली जा रही है, और जो मेल की मैडनेस है वो एक जीनियस और फिलोसॉफिकल और डेप्थ वाली और इंटेलेक्चुअल डेप्थ वाली ली जा रही है। तो यहाँ पर एक बारीक लाइन, एक थिन लाइन है बिटवीन द जजमेंट ऑफ द पीपल एंड जजमेंट ऑफ द क्रिटिक्स एंड जजमेंट ऑफ सोसाइटी, how they take the madness of male and female in different perspective, folk, and putting that madness under different lenses. Conclusion में हम देखते हैं कि there is a method in the madness, in all types of madness. Number one, revealing truths. Madness becomes a pathway to honesty in a corrupt world. अब वर्ल्ड क्योंकि करप्ट है, और आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप डायरेक्ट ट्रूथ रिवील नहीं कर सकते, सच बोल नहीं सकते, तो आपको जो मैडनेस है वो तारी करनी पड़ी। परफॉर्मेंस वर्सेस रियलिटी, द लाइन बिटवीन एक्टिंग मैड एंड बीइंग मैड कॉन्स्टेंटली शिफ्ट्स। अब ये भी चेंज होता रहा, हमें ये नहीं पता कि किस वक्त कौन सा कैरेक्टर रियली मैडनेस में है, एक्चुअल मैडनेस में, या बाकी एक्टिंग कर रहा है। एंड enduring relevance still resonates with modern questions of mental health. तो ये आज का जो एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो वो मेंटल हेल्थ उनकी अनस्टेबल है, इंस्टेबिलिटी आती है लोगों में, मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये वाला आइडिया जो है ये उस दौर की जो एक माइंडसेट है या मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है, उसके ऊपर भी अप्लाई होता है। यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस,
explores how we all wear masks in society. That is again universal in a sense कि हम सब के सब, अगेन शेक्सपियर को अगर मैं कोट करूँ, तो हम बहुत सारे रोल्स एक दिन में जो प्ले करते हैं, तो वी आर इन फैक्ट वेयरिंग मास्क। अपनी एज के हिसाब से तो जो हम अपने जो रोल्स प्ले करते हैं वो तो होते ही हैं, बट थ्रू आउट द डे वाइल इंटरेक्टिंग विद पीपल, वाइल even in society, even in family, while working at our working place, we wear different kinds of masks. So ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना भी है, ह्यूमन एक्सपीरियंस है कि हम बहुत सारे मास्क जो है वो पहनते हैं। तो एक्चुअली हम उस वक्त भी एक ख़ास तरह की मैडनेस रिवील कर रहे होते हैं, in order to disguise ourselves, in order to reveal the truths in a hidden way, in some आप कह लें disguised words. So Shakespeare's exploration, if we can conclude safely, Shakespeare's exploration of madness in Hamlet transcends simple definitions. Through this theme, he examines the full complexity of human nature, questioning our understanding of reality, performance, and truth. So here we can conclude this broader method, broader theme of madness in Shakespeare. हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। बहुत बड़ा थीम है, बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती हैं, और भी डायमेंशंस हो सकती हैं। इंशाल्लाह इन कमिंग लेक्चर्स में हो सकता है हम इसकी कोई और डायमेंशन लेके इस पर डिस्कस करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट करना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।